संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर व्यवस्था तक, खेत से लेकर खलियान तक, खबरों का खजाना देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर। जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हो गया तो उनकी संपत्ति यहाँ बची कहाँ। कांग्रेस ने पहले तो नीतिगत तरीके से इनको रोका वोट बैंक के लिए। आज उसी का नतीजा है कि आम हिंदू इस बात के लिए परेशान है इनको लेकर के कि जितना ज्यादा हम मुसलमानों का पक्ष लेंगे और हिंदुओं का विरोध करेंगे उससे मुसलमान खुश होगा। करणी सेना के लोग गए थे, उन्हीं में कुछ मुस्लिम समर्थक जो थे जो हिंदुओं के रूप में थे, उन्होंने वहाँ इस काम को किया। ये इंतजामिया कमेटी से पैसे क्यों लिए जाएं जब एएसआई के नियंत्रण में है जो संपत्ति। एक शिलालेख लगा हुआ है वहाँ जिसमें लिखा है 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को तोड़कर जो सामग्री प्राप्त हुई उससे कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया। उनको फ्री में ये अनाज दे रहे हैं, फ्री में सब साधन दे रहे हैं, फ्री में मकान दे रहे हैं और अब उनको सौगात भी दे रहे हैं फ्री। 4 अप्रैल को इनका शुक्रवार आएगा तो मैं नमाज रोकने के लिए वहाँ जाऊँगा। अगर उन्हें नमाज नहीं रोकी तो मैं वहाँ पूजा करने की अपनी मांग पूरी करूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। आज बात करेंगे जिस तरह से पूरे भारत में कहीं न कहीं दंगों की जो बौछार होती नजर आती है और कुछ में कहीं ना देखा जाए तो जो गैर हिंदू हैं उन पर भी आरोप लगाए जाते हैं और लगातार कहीं उनकी गिरफ्तारी भी की जाती है और जो सबूत हैं वो भी मिलते हैं। लेकिन जो माहौल हिंदुस्तान में बना हुआ है इस बार वो कहीं न कहीं देश के टुकड़े करने की ही कगार पर हैं। जब सवाल आता है कि आखिरकार दंगे कहाँ से होते हैं, क्योंकि सवाल है कि जिस तरह से अभी ईद का समय चल रहा था, अब नवरात्रि भी इस समय है, तो ईद के पीछे कुछ मामला हुआ था। अभी मस्जिदों में नमाज पढ़ने के बाद पत्थरबाजी हुई और हमारे जो नवरात्रों में है वो हमेशा कहीं ना कहीं एकता का संदेश दिया जाता है। लेकिन कोई अगर नमाज पढ़ने के बाद जब निकलता है रोड पर या हिंदू की कोई पवित्र यात्रा निकलती है तो वहाँ पर पथराव क्यों होता है। हमारे साथ बुजुर्ग हैं और खास जानकार भी हैं इसको लेकर के बात होता है कि जिस तरह से कहने का सवाल यही है कि आखिरकार क्यों हिंदू त्योहारों पर ही हमला किया जाता है और जिस तरह से पिछली सरकारों ने वक्फ बोर्ड को सबसे ज्यादा ताकत दी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सतीश स्वागत है हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल स्वागत है। जिस तरह से हिंदुस्तान में जो कई सवाल हैं ऐसे खड़े होते हैं और आप हिंदू के लिए लगातार लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम के लिए हो, उनकी नमाज बंद कराने के लिए हो, हिंदू की आवाज उठाने के लिए हो, मंदिरों पर जाने की बात करते हैं, तो क्या जो रणनीति बनाई गई है। सबसे पहला सवाल है कि वक्फ बोर्ड, कल एक बहुत बड़ी पंचायत हुई थी, 7 फैसले किए गए उसमें कि वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं, पूरी तरह से उसको बैन किया जाए। इसके समर्थन में आप कितने हैं? ऐसा है कि वक्फ बोर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वही गलत है, क्योंकि जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हो गया तो उनकी संपत्ति यहाँ बची कहाँ। आखिर कौन सी संपत्ति जो उन्होंने वक्फ कर दी, उनकी थी नहीं संपत्ति तो वक्फ कैसे हो गई। अगर वक्फ तो हो चुका, इनकी जनसंख्या उस समय लगभग 25% थी देश की आजादी के समय और इनको 37% भूभाग मिल गया। और कैसी विडंबना है कि उसको भी 2 भागों में दिया गया, यानी कि भारत को बीच में दबा लिया जाए, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान। संकेत साफ था, संदेश साफ था, कहीं कोई अस्पष्टता नहीं थी कि भारत को दोनों तरफ से हम दबाएंगे। इसमें तो मेरे ख्याल कोई विसंगति है नहीं। अब रही बात वक्फ की, तो वक्फ कांग्रेस ने पहले तो नीतिगत तरीके से इनको रोका वोट बैंक के लिए, अपना बनाने के लिए, और फिर इनको इनके तुष्टीकरण के लिए तरह तरह के संशोधन किए इसमें संविधान में। आज उसी का नतीजा है कि आम हिंदू इस बात के लिए परेशान है इनको लेकर के। और ये मैं फिर कह रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। आखिर वक्फ का मतलब क्या हुआ है हमने का, जो संपत्ति इनकी नहीं है उसे कैसे वक्फ दान कर देंगे। वक्फ का मतलब दान कर देंगे, तो जब जो चीज मेरी है नहीं मैं दान कैसे कर दूंगा। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से वक्फ की बात सामने आती है, वक्फ में वो कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने संपत्ति हमें वक्फ को दी है। वही कांग्रेस से बखवाला आता है कि मंदिर हमारे हैं, कई हजार साल पुराने मंदिरों को, गांवों को इन्होंने वक्फ में जोड़ दिया गया है, जो कि प्रमाण सामने है कि मंदिर हमारे हैं, ऊपर मजार बनी है, उसके खिलाफ कहते हैं कि हमारी संपत्ति है। तो आखिर जब बंटवारा हो गया इसमें संशोधन कांग्रेस ने क्या रणनीति वही रही है। बीजेपी के बाद जो मामले उठने आए हैं, हर देवी देवताओं के मंदिर बाहर आ रहे हैं, हमारे जो वीर थे उनके नाम ज्यादा सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ आज भी जो विपक्ष है, इंडिया अलायंस गठबंधन, जो 26-27 गठबंधन है, वो आज भी खिलाफ खड़ा हुआ है। ऐसा है जी, उनको तो एक ही चीज नजर आती है
कि जितना ज़्यादा हम मुसलमानों का पक्ष लेंगे और हिंदुओं का विरोध करेंगे, उससे मुसलमान खुश होगा, और खुश होगा तो हमें वोट करेगा। वो अपनी जाति प्लस मुसलमान, ये गणित वो काम करते हैं। जैसे कि बिहार में है यादव प्लस मुसलमान, उत्तर प्रदेश में है यादव प्लस मुसलमान, दोनों को मिलाकर के हम अपनी सत्ता बनाएंगे। लेकिन अब हिंदू समझ चुका है कि अब उसमें इनके झांसे में आएगा नहीं अब, क्योंकि अभी इन्होंने दो बातें रखी हैं सपा ने जो अभी नजदीक में है। एक तो इनका विधायक है या सदन में अभी बवाल कटा था सांगा राणा को लेकर के, जूते गद्दार कहा गया था। वहीं शिवाजी की बात करें, उसको भी ऐसी तरह शब्द कहा था, तो उस पर बवाल हुआ। लेकिन उल्टा ही करणी सेना के जिन्होंने उनको ज्ञापन सौंपा, उस पर पथराव किया, समर्थन में सारी पार्टियां बोली कि ये तो गलत किया करणी सेना ने। ऐसा है, करणी सेना को खैर कानून के दायरे में रहकर के काम करना चाहिए था। इनको तो इनका विरोध करना भी ये समझ लीजिए कि इनको पुरस्कृत करना जैसा है कि करणी सेना को ये बात कानून के दायरे में लेकर के इसको उठानी चाहिए थी, और वहाँ इस तरीके की किसी तरीके की आगजनी या तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन एक उबाल है हिंदू के मन में कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। अगर हमारी राजनीतिक पार्टियां तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां अगर इसको वक्त रहते हुए संभाल लेती तो शायद करणी सेना इस तरीके का वहाँ व्यवहार न करती। तो करणी सेना को मजबूर किया गया कि आप कुछ न कुछ ऐसा करें। देखिए, करणी सेना का जवाब आया कि हम खाली ज्ञापन देने गए थे, बातचीत करने गए थे। हम जैसे वहां पहुंचे ऊपर से पथराव किया गया, ताकि यानी क्योंकि जैसे बात करें घर था एक सांसद का, वही मस्जिद की बात करें, पथराव होता है छतों से, तो अपने बचाव में उन्होंने ये जो आगजनी हुई, मारपीट हुई, झगड़ा हुआ, उसमें वो कूदे। उन्होंने कहा हमने कोई पथराव नहीं किया था, उसके बावजूद भी उनको ही घसीटा जा रहा है। ऐसा है कि वहाँ जो ये करणी सेना के लोग गए थे उन्हीं में कुछ मुस्लिम समर्थक जो थे, जो हिंदुओं के रूप में थे, उन्होंने वहाँ इस काम को किया और वहाँ पथराव शुरू हुआ। उसके बचाव में वो यही नहीं समझ पाया कि हमें करना क्या है। वो कुछ ठीक से ना बचाव कर पा रहे थे ना हमला कर पा रहे थे। तो ये सब मिलीभगत थी। करणी सेना को इसमें बदनाम किया गया, जो मैं पहले कह चुका हूँ कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, तो उन्होंने किया नहीं। उनको दर्शाया गया कि उन्होंने ऐसा किया है, करणी सेना ने ऐसा किया नहीं। सवाल है कि संभल में भी अभी मामला चल रहा है, 64 ऐसी निशानी है जो सामने आती जा रही, 54 निशानी सामने आ चुकी है। चाहे वो हमारे मंदिर रहे हो, उजागर चला, योगेश भी लगातार लगे, लेकिन आज आखिरकार वो क्यों नहीं उजागर हो पा रही। आज जिसे अलर्ट किया गया उसके बावजूद वहाँ हिंसा हुई, तो क्या हिंदू पक्ष कमजोर है या फिर हमारी जो राजनीति जो सदर कानून व्यवस्था है वो चल रही है इस समय? देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह सरकारी जमीन पर बनी हुई है, और हाई कोर्ट इलाहाबाद ने भी ये कहा, करार दिया कि ये विवादित ढांचा है। और हमने इसके लिए वहाँ प्रदर्शन किया और मांग की, मुख्यमंत्री से की, डीएम से की, एसडीएम से की कि हम भी वहाँ भजन पूजा करेंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, हमें इसकी अनुमति दी जाए। हमको वहाँ एक बार की बात है कि 2 घंटे तक एसडीएम कोर्ट में हमको न्यायालय में बिठा करके रखा और डिटेन कर लिया, बाहर पुलिस फोर्स लगा दी। लेकिन जब हम वहाँ से बाहर निकले तो हमने वहाँ यह किया जो काफी प्रचारित हुआ। और हमारी मांग है कि वहाँ अगर वो विवादित ढांचा है, अगर हम वहाँ पूजा नहीं कर सकते तो ये नमाज क्यों कर रहे हैं वहाँ पर? इनको नमाज नहीं करनी देनी चाहिए जब वो विवादित ढांचा है, एएसआई के नियंत्रण में है। मैंने इसके लिए एक अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और कल 1 अप्रैल को उसकी सुनवाई है। उसमें मैंने कहा है कि ये इंतजामिया कमेटी से पैसे क्यों लिए जाएं जब वो एएसआई के नियंत्रण में है जो संपत्ति, उसमें इंतजामिया कमेटी से पैसे क्यों लिए जाए रंगाई पुताई के। इससे तो ये होगा कि कहीं कोई भी हम विकल्प कह देंगे जी इसकी रंगाई पुताई करो और हम पैसे देंगे। जो सवाल ये है कि एआईसी की जो एआईसी है उसके अंदर अधीन होता है, लेकिन नमाज के ऊपर ये सरकारी संपत्ति है, वहाँ कोई होना नहीं चाहिए। वो अपना अधिकार मानते हैं, चाहे वो कितनी भी मस्जिदें क्यों ना है। मदरसे बहुत ऐसी जगह जैसे मुंबई बने, पुराने बने, दिल्ली में कई जगह है। अगर बात करें तो कुतुब मीनार में वहाँ भी नमाज पढ़ी जाती है, वहाँ हिंदू देव देवताओं की मूर्ति है। उसके बावजूद भी इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि वो अपना अधिकार मानते हैं, हिंदू पूजा नहीं कर सकते, ये नमाज पढ़ सकते हैं।
देखिए, जहाँ तक आपने सवाल किया कुतुब मीनार का, वो कुतुब मीनार है ही नहीं, वृषभ ध्वज है वहाँ जो बना हुआ है वो। और मैंने सन 93 में वहाँ यज्ञ किया था। वहाँ एक नाले पे एक मूर्ति लगा रखी है गणेश जी की। मैंने मूर्ति के सामने सन 93 में यज्ञ किया और हम 13 लोग उसमें गिरफ्तार हुए, हमारे पर मुकदमा बना और हम बरी हुए इसमें से, क्योंकि यह करना कोई अपराध की श्रेणी में आता ही नहीं है। तो जज साहब ने हमको बरी कर दिया। और वहाँ लगातार, वहाँ तो स्पष्ट है बिल्कुल, एक शिलालेख लगा हुआ है वहाँ, जिसमें लिखा है 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को तोड़कर जो सामग्री प्राप्त हुई उससे कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया। अब ये तो आज की राजनीतिक पार्टियों को डूब के बनने वाली बात है कि इस बात को मतलब वो मानते ही नहीं है। लेकिन आप इतने बड़े सीनियर हैं जो कि लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, तो सरकार अब बहुमत में है, क्योंकि पिछली सरकार कहीं अलग थी लेकिन इस बार तो बहुमत में थी। तो अपने जो प्रमाण है, जो लिखित में है, सबूत है, उनको क्यों नहीं उजागर करते, क्यों नहीं उसको आजाद कराते इन लोगों से? ऐसा है कि कभी आपने सुना है दिवाली पर, होली पर या किसी भी हिंदुओं के त्योहार पे कोई किसी पार्टी ने कोई सौगात दी है, कोई गिफ्ट दिया है? लेकिन हमारे माननीय मोदी जी हिंदू के प्रोधा, उन्होंने अभी किट दी है मोदी की सौगात ईद के लिए। तो अब मैं तो उसे उचित मानता नहीं ये, लेकिन उसको बवाल कटा काफी, लेकिन उनको ये काम करना ही नहीं चाहिए। इससे तो ये तो हिंदुओं के मुंह पे तमाचा मारने वाली बात है कि हम तुम्हारा पैसा लेकर के टैक्स का और इन्हें फ्री में बांटेंगे। उनको फ्री में ये अनाज दे रहे हैं, फ्री में सब साधन दे रहे हैं, फ्री में मकान दे रहे हैं और अब उनको सौगात भी दे रहे हैं फ्री में। लेकिन दिल्ली में पूरी तरह से मीट मछली को बैन किया गया। नवरात्रि में को कहा गया कि हमारा पवित्र महीना दिन है और इसमें नहीं कुछ काटना का, नहीं खाएंगे। तो वही विपक्ष लगातार कह रहा है कि अगर मीट की दुकान बंद है रहे तो शराब की दुकान क्यों खुली है मंदिरों के पास, वो क्यों नहीं बैन करती? तो क्या लगता है इस जो आपकी आवाज है इसके कुछ असर पड़ेगा? दिल्ली सीएम ने खुद कहा है कि बैन किया जाए, हमारे कई ऐसे नेता हैं पूरी तरह से प्रतिबंध करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन लगातार वही सवाल है कि नहीं ये तो गलत है। ये जितनी शराब की दुकानें हैं, पहले तो खैर नहीं था, लेकिन केजरीवाल सरकार की देन है कि उन्होंने बगैर जांच किए हुए जगह जगह उन्होंने परमिट दिए, लाइसेंस दिए और शराब की दुकानें खुलवाई। लेकिन ऐसा है कि इनको स्वेच्छा से ही इन लोगों को बंद करा देनी चाहिए और नेताओं को भी इसमें आगे बढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। और कि भी ये कम से कम नवरात्रों में तो ये मांस मछली और मदिरा का उपयोग ना हो। क्या लगता है कि सवाल है मेरा, संबल की तैयारी में अभी पीछे भी आप हमने कर गए थे, नवरात्रि का पवित्र दिन चल रहा है, क्या वहाँ मंदिर पे जाकर हवन पूजा की कोई गुंजाइश या आपको लोग जाएंगे वहाँ पर? हमने ये ज्ञापन दिया था एक और सूचना दी थी। आईबी के कुछ लोगों ने बार बार करके मुझे बताया कि बहुत संवेदनशील इलाका है, आप दिल्ली से आते हैं, ऐसे में आप ना आए और जब इनकी ईद निकल जाए उसके बाद अपना आप कार्यक्रम रखें, तब तक के लिए अपना कार्यक्रम आप स्थगित रख दें। तो कोई डेट फाइनल हुई? शिक्षा व्यवस्था का हमने देखा कोई व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमने उसको उनकी बात को मान लिया और आगे हम अब मैं अगले 4 अप्रैल को इनका शुक्रवार आएगा तो मैं नमाज रोकने के लिए वहाँ जाऊँगा। अगर उन्हें नमाज नहीं रोकी तो मैं वहाँ पूजा करने की अपनी मांग पूरी करूँगा और जहाँ मुझे पुलिस रोक देगी, प्रशासन रोक देगा, मैं वहीं जब करूँगा। ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय के उपाध्यक्ष। लगातार कहीं न कहीं जिससे सवाल है कि जिस तरह से हिंदुस्तान का जो माहौल बना था, पुराना माहौल और पुरानी सरकार जो इतिहास था वो मिटाया था, लेकिन वो सामने जरूर आ रहा है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं सरकार में थोड़ी सी कमियां देखने को मिल रही है, लेकिन जो उजागर हो रहा है, अब हिंदुत्व जो है जाग चुका है। वो जानता है कि अब हमारा जो धरोहर है, जो हमारी चीज है, उसको लेना बहुत जरूरी है। लेकिन कब लिया जाएगा ये तो समय बताएगा। लेकिन संबल में पूजा करने की पूरी कोशिश की जाएगी और ज्ञापन दिया गया है कि कानूनी तौर से वो पूरा किया जाए। अगर वो नमाज पढ़ सकते हैं तो हम अपनी पूजा क्यों नहीं कर सकते? दिल्ली से अजय चौहान, द न्यूज इंडिया। देखते रहिए खास खबर। संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर व्यवस्था तक, खेत से लेकर खलियान तक, खबरों का खजाना देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर।